Yes, you. Hello everyone, class. Hope so. All of you are happy. Class, as you know that in the last video we have discussed about the नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास। आज हम लोग निकालेंगे फाइंड कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, वो सॉल्व करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 1.1 आपका एनसीईआरटी की 1.1 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन से क्लास फर्स्ट जो कह रहा है, कहता है इज जीरो अ रेशनल नंबर। क्या जीरो रेशनल नंबर है? Class, is zero, first question is that is zero a rational number? Can you write it in form of p upon q, where p and q are integers and q equal to not zero? Class, first one thing I want to say that कि what is a rational number? rational number आप किसको कहते हैं? आपको पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा है कि अ नंबर इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q इक्वल टू नॉट जीरो, है ना। p अपॉन q, q इक्वल टू नॉट जीरो, इस फॉर्म में आना चाहिए। तो जीरो जीरो लिख सकते हैं, है ना। जीरो अपॉन वन वी कैन राइट या नहीं। और वन मोर थिंग्स आई हैव टोल्ड यू कि जीरो इज पार्ट ऑफ होल नंबर, होल नंबर, है ना। जीरो इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर क्लास। और होल नंबर क्या है? होल नंबर, ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर। जितने भी होल नंबर है वो सारे जो होते हैं क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं क्लास। तो पहला जस्टिफिकेशन ये हो गया। और वी कैन राइट p अपॉन q फॉर्म। ऑफ कोर्स व्हाई नॉट वी कैन राइट हियर, बिकॉज व्हेन वी राइट जीरो अपॉन वन, है ना, डिनोमिनेटर्स containing 1, it's not a zero. Zero upon zero is the form is the form of undefined, है ना। इसको क्या कहते हैं? अनडिफाइंड फॉर्मेट होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, जीरो अपॉन जीरो, है ना। तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्या होगा? रेशनल नंबर नहीं होगा। बट ये रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा, है ना। ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर होगा क्लास, है ना। होप सो यू लाइक दिस जस्टिफिकेशंस, है ना। सो वी विल नाउ गो विद द अनदर क्वेश्चंस क्लास। नाउ दिस, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, b 3 upon 5, 4 upon 5, c 3 upon 2 and 9 upon 7, and d 0.5 and 0.6। इन सब नंबर के बिटवीन में हम लोग को क्या निकालना है? रेशनल नंबर। क्लास, विदाउट फार्मूला, है ना, इसके लिए बहुत सारे फार्मूले दिए गए हैं और मैं फार्मूला भी डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। वॉट एवर मेथड यू कैन लाइक इट एंड यू कैन सॉल्व इट। जो आपको पसंद आए वो आप उस मेथड से आप इसे सॉल्व करें। क्लियर है क्लास? तो फर्स्ट मेथड तो ये है ना, जो बिना जो होता है
फार्मूला लगाए बिना कुछ लगाए हुए, है ना, आप लिख सकते हैं पहला ए। देखिए 3 and 4, तो दोनों के बिटवीन का नंबर चाहिए, दोनों का बिटवीन का नंबर चाहिए। तो देखो 3 और 4 के बीच में क्या हो सकता है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 3 and 4 के बीच में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, है ना, 3.8, आगे बढ़ते जाइए, ये हो गया। और कितने नंबर हैं? 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, और चलना है 3 ये सारे तो देखो बिटवीन में कोई भी इनफाइनाइट करोड़ों, है ना, रेशनल नंबर हो सकता है क्लास। तो हमें उसमें से 4-5 लिखने हैं, ठीक है ना, कि केवल बिटवीन का नंबर हमें डालने हैं। और करो 1.111111 डैश डैश 3.2222, ये सब भी हो गया। 3.333, है ना, 33 डैश डैश, ये भी हो गया। तो कितने सारे रेशनल नंबर है, आपको फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे ही सारे हो जाएंगे। जैसे कि देखो ये 3/5 है, 3/5 है एंड 4/5 है। एक काम कर लीजिएगा बी नंबर क्वेश्चंस में, एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा भी यही डिस्कस कर लेता हूं उसके बाद में। देखो दूसरा मेथड है, ये a इक्वल टू हो गया और ये b इक्वल टू, है ना, सेकेंड मेथड जिसको है ना। देखिए तो a प्लस बी अपॉन 2 करने पे आ जाएगा, है ना, ये फर्स्ट आपका हो जाएगा। जैसे देखो 3 + 4 अपॉन 2 कितना हो गया, 7/2, ये भी है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 3.5, ऐसे भी आया था ना 3.5 है ना। उसके बाद क्या है, 3 + 7/2 इंटू होल नंबर। अब इसके बिटवीन निकालना है तो ये ऐसे कर दो, है ना। तो कितना हो गया, दैट इज द 3 × 2 = 6 + 7/2 इंटू 1/2, ये कितना हो गया 13/4। इसको पॉइंट में चेंज करना चाहते हैं पॉइंट में चेंज कर लो, ऐसे रखना चाहते हो ऐसे छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन इस तरीके से भी होगा। और आगे का निकालना है, 3 प्लस कितना हो गया 13/4 इंटू 1/2 निकाल दीजिए, है ना। इस तरीके से 3 ऐसे भी निकाल सकते हो। कोई एक नंबर ले लेते हैं 7/2 प्लस ये लास्ट वाला कितना है 4, है ना, 1/2 करते रहिए, ऐड करते रहिए, निकलेगा। ये दूसरा तरीका हो गया क्लास। एक और तरीका भी है ना। एक तरीका ये हो गया क्लास, एक मेथड्स। थर्ड मेथड देखो, थर्ड मेथड में क्या करते हैं ना कि टोटल कितने कार्य हैं 6। पहले ये जो होता है ना 3 and 4 है, बिटवीन का नंबर 3 and 4। अब ये फाइंड 6 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर। तो 6 रेशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग एक a इक्वल टू हो गया 3 एंड b इक्वल टू हो गया 4, है ना। लेकिन वो ज़्यादा थर्ड जो है ज़्यादा मुझे लॉन्ग लगता है क्लास,
इसलिए अब इसको उस मेथड से कर देता हूं। कितना है 3/5 एंड 4/5 ये है। अगर रहे A/B एंड B/C सॉरी C/D ऐसा रहे A/B एंड C/D, तो जो रेशनल नंबर होगा A + C B + D ऐसे करना है। चलो ये आ गया, तो दोनों को प्लस कर दीजिए। 3 + 4/5 + 5 हो गया 7/10। दूसरा ये 3/5 फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया। सेकेंड 3/5 + 7/10 ये हो गया 7 × 10 10/50। निकालिए कितना निकाल सकते हैं। थर्ड रेशनल नंबर कितना हो गया 7/10 + 4/5, ठीक है ना। कितना हो गया 7 + 4 और 10 + 5 11/50। ये भी मेथड है क्लास, जितना चाहे है ना फाइंड आउट कर ले। होप सो class you all of are understand class. If you are facing any kinds of problem class, please comment कि सर अच्छा आया, पसंद आया, मेथड नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर से हम फार्मूला वाला बताएंगे। ये वैसे काफ़ी है, एनफ है। फर्स्ट मेथड से आप कर लो, सेकेंड मेथड से कर लो, है ना। जो मेथड है वो कर लो, जितने निकालने का है उतने निकाल लीजिए क्लास। यस क्लास, नाउ ये आपका जो होता है एक्सरसाइज ट्रू फॉल्स है ना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, है ना। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? बिल्कुल होंगे क्लास। क्यों? क्योंकि 0 प्लस नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या होता है? होल नंबर, है ना। यानी 0 प्लस नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर जो है, सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे? होल नंबर होंगे। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि क्लास 0 इज अ नॉट पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। 0 नेचुरल नंबर के पार्ट नहीं है। कहता है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर आप सोचो कि इंटीजर्स जो होते हैं इसके दो पार्ट्स होते हैं, है ना। ये नेगेटिव नंबर 0 और क्या होते हैं? पॉजिटिव। क्लास पॉजिटिव नंबर को मैंने क्या बोला था? नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर। पॉजिटिव नंबर को क्या बोला था? नेचुरल नंबर। तो बताओ, ये सारे जो होते हैं पॉजिटिव 0 प्लस नेचुरल नंबर विल गिव्स होल नंबर। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर? नहीं। इसमें नेगेटिव नंबर होल नंबर होगा क्या? नहीं। नेगेटिव नंबर है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। तो यहां तक तो सही है कि यहां तक नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, बट क्लास नेगेटिव नंबर इज अ होल नंबर। नेगेटिव नंबर इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर? नो, नथिंग, नेवर। सो क्लास वी कांट से दैट कि एवरी, ये क्या होगा? फॉल्स होगा, है ना। ये क्या होगा? फॉल्स होगा। क्लास एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखो, ये जो रियल नंबर का पार्ट है ना, रियल नंबर के दो पार्ट्स थे, दो पार्ट्स। एक रेशनल नंबर और दूसरा क्या था? इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर। दो पार्ट था ना, पीछे वाला वीडियो आप घुमा करके देख सकते हैं, रिविजिट कीजिए और उस पे जो होता है जाके देख लीजिएगा, है ना। रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर के दो पार्ट थे, एक इंटीजर्स, एक क्या था, इंटीजर्स, एक इंटीजर्स, और दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर। तो बताओ, इंटीजर्स सारे जो होता है इसमें कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। रेशनल नंबर कभी ऊपर का नीचे नहीं आ सकता। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर नहीं, क्योंकि इसमें फिर फ्रैक्शनल नंबर आता है नेगेटिव। पहले तो इंटीजर्स ही नहीं होंगे, है ना, इंटीजर्स ही नहीं आ रहा है होल नंबर इसमें, तो फिर बात ही क्या है। सो एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, फॉल्स, बिल्कुल गलत बात है ना। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी रेशनल नंबर, ये जो रेशनल नंबर है रियल नंबर का, इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर होंगे सारे रियल नंबर होंगे, क्योंकि यह रियल नंबर का पार्ट है, रेशनल और इरेशनल। तो क्लास ये तो ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। कहता है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल। अब देखो, रेशनल है वो इरेशनल का भी हो सकता है क्या, नहीं, नथिंग, सो इट्स अ फॉल्स। क्लास, now hope so you are able to understand class. Today we will finish these chapters because you know that ki we have a less amount of problem. Yes class, now terminating decimals or non terminating decimal, और ये we have already discussed कि फ्रैक्शन में जो होता है दो तरह का, डेसिमल फ्रैक्शंस एक होता है, और एक जो भी फ्रैक्शंस होते हैं, सॉरी, जो भी फ्रैक्शंस होते हैं उसको क्या चेक कर सकते हैं, डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। यस क्लास, नाउ वी विल डिस्कस द रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, है ना। डेसिमल एक्सपेंशंस में क्या है, दो टाइप का होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्लास इसके दो पार्ट होते हैं, है ना, इसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन होता है, एक रैकरिंग वाला होता है, रैकरिंग जिसको हम लोग रिपीटिंग बोलते हैं, और एक होता है नॉन रैकरिंग, नॉन रैकरिंग, नॉन रैकरिंग क्लास, है ना। तो देखिए, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किस तरह का डेसिमल्स होते हैं क्लास। नाउ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स you can say that is the remainder get zero, जिसके रिमाइंडर जीरो, जैसे 1/2 है 0.5, 5/2 है 2.5, यानी कि जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो बिल्कुल जो होता है रिमाइंडर क्या होता है, जीरो मिल जाता है ना। जैसे कि देखो 2 डिवाइड 1 करोगे तो क्या होगा, 0.25 है ना। तो 5 हमें रिमाइंडर जीरो मिला ना क्लास, तो इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहेंगे, है ना। व्हेन वी गेट रिमाइंडर जीरो, दैट विल बी द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। एंड आफ्टर दैट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में रैकरिंग और नॉन रैकरिंग। रैकरिंग में क्या होता है, जैसे 1 पॉइंट है 3 रिपीट हो रहा है, और इसको 1.3 पे या तो ऐसे कर दीजिए या 1.3 पे वार कर दीजिए,
है ना। अगर 2 डिजिट रिपीट कर रहा है क्लास 1.232323 है ना, ऐसे जा रहा है, तो यू कैन राइट हियर या तो 1.2 और 3 पे, दोनों पे, या क्लास 1.23 दोनों पे बार। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा क्लास। दिस इज द रैकरिंग और नॉन रैकरिंग। नॉन रैकरिंग में होता है 1.01 011 011 1 इस तरह से। ये कभी खत्म भी नहीं होगा ना रिपीट करेगा क्लास, इसलिए इसको नॉन रैकरिंग बोला जाता है या नॉन रिपीटिंग, है ना। तो देखो ये जो है रैकरिंग वाले डेसिमल और टर्मिनेटिंग ये दोनों रेशनल नंबर के पार्ट हैं, है ना, रेशनल नंबर के पार्ट हैं। और ये जो है ये क्लास इट इज अ इरेशनल नंबर के पार्ट है ना। ये रैकरिंग वाले जो है, ये जो बिना रैकरिंग वाले और टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, दीज आर द पार्ट ऑफ रेशनल नंबर। क्यों है इसको रेशनल नंबर क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि देखो 0.5 है ना, इसके 0 हटा करके 1/10 P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P इक्वल टू नॉट 0 है ना, दैट्स वाई। और इसको जो होता है कैसे लिखते हैं क्लास, हाउ यू विल चेंज P/Q फॉर्म। जैसे 1/3 था, है ना, 1/3 है, तो इसको आप कैन यू राइट जो टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल्स हैं, कैन यू राइट इन फॉर्म ऑफ P/Q के फॉर्म में। इफ यू आर एबल टू राइट एंड देन वी कैन से दैट इट इज अ rational number. Otherwise if you are not able to writing here P/Q form, तो क्लास इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। तो कैसे लिखते हैं आप लोग को याद होगा, पहले लेट कर लेते थे x इक्वल टू 1.333 एंड अ डैश डैश, ये फर्स्ट इक्वेशंस, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई 10x, है ना, 10 से दोनों, ताकि एक पॉइंट इधर आ जाए 333, और ये सेकेंड। उसके बाद नाउ सब्ट्रैक्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट, इसको रख कर रहा हूं क्लास। दिस इज द, अब ये हो गया सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी 10x माइनस x। देखो LHS साइड माइनस होगा, RHS, एंड आफ्टर दैट 13.33, है ना, डैश डैश माइनस 1.33 डैश डैश। अब ये देखो पॉइंट के बाद ये सारे जो होते हैं सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और ये कितने बच जाएंगे 12, 9x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/9। ऐसे करके हम लोग इसको P/Q के फॉर्म में लिख दिया क्लास। दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज अ रेशनल नंबर। तो टर्मिनेटिंग और रैकरिंग, है ना, टर्मिनेटिंग रैकरिंग वाले जो होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल। क्लियर है क्लास? नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग इरेशनल नंबर में आते हैं क्लास। अब हमें कभी कभी दे देता है फाइंड इरेशनल नंबर, है ना, फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, है ना, फाइंड टू रेशनल नंबर। जैसे 1/7 है, 1/7 एंड 2/7, फाइंड इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर, तब बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि अरे यार अब इरेशनल कैसे, रेशनल तो निकाल दिया, बहुत सारे जो होते हैं मेथड थे, है ना, तो वी हैव फाइंड आउट, लेकिन इसके लिए अब क्या करें, तो क्लास सिंपल सी बात, फर्स्ट इन्हें आप डेसिमल में चेंज करोगे, डेसिमल में चेंज करोगे, कैसे, 1.1/7 यू कैन राइट 0.142257 दिस वन, एंड 2/7, 2/7 को क्या हो सकता है, इसी को जो होता है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 2851/4, ये हो जाएगा क्लास 2857/4 2857/4 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, हाँ ठीक है ना, ये हो गया। अब इनके बीच में इरेशनल नंबर आप फाइंड आउट करो, है ना, इरेशनल नंबर, तो क्या करोगे भाई, इससे बड़ा और इससे छोटा चाहिए, इसी के बिटवीन चाहिए ना क्लास, कोई बात नहीं, आप आ जाओ, क्या हो गया 1.0.4257, देखो ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है ना, तो इसको रिपीट करने देंगे, इसके बाद से हम लोग अपना फॉर्मूला लगा देंगे, 1013011101110000, ये ऐसे ही जाएगा, है ना, एंड देखो 0.4257/22110022000222345, जो भी लिखना है आप अपने मन से, है ना, कहते हैं ना फालतू का नंबर है ना, जो मन में आए वो लिखिए, इसके बाद कोई बात नहीं है ना, तो इरेशनल नंबर हो गया, दो रेशनल नंबर के बिटवीन इरेशनल नंबर निकालने के लिए आ गया क्लास, है ना क्लास, होप सो यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास, यस क्लास, नाउ लुक एट रेशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल होता है, देखो कोई भी रेशनल है, जैसे 2 + √5 है ना, क्या होगा इरेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल 2 × √5 क्या होगा 2√5, इरेशनल नंबर क्लास, रेशनल -2 -√5 √5 इक्वल टू इरेशनल नंबर होगा क्लास, और रेशनल डिवाइड इरेशनल, जैसे 2/√5 डिवाइड करते हैं, तो ये क्या होगा इरेशनल होगा क्लास। नाउ रेशनल प्लस रेशनल, 2 + 2 कितना हो गया 4, 2 + 3 5, है ना, ये भी रेशनल नंबर है, 3 - 5 -2 रेशनल नंबर है, इंटू 3 × 2 6 रेशनल नंबर है ना, ऑलवेज, और ये हो गया 3 × 3 डिवाइड 2 3/2 कितना हो गया 1.5, है ना क्लास, सो ऐसा होता है। अब कभी कभी केस में, एक आध केस में जो होता है रेशनल जो होता है, अब जैसे कि कोई एग्जांपल ले लो 22/7, तो ऐसे तो लिखते हैं तब हम लोग तो रेशनल नंबर है ना 22, बट जो होता है अगर इसका डेसिमल फ्रैक्शंस करते हैं तब ये इरेशनल नंबर होता है, ऐसे ये रेशनल नंबर होता है। तो मोस्टली जो होता है क्लास रेशनल डिवाइड रेशनल जो होता है वह रेशनल ही होता है क्लास। नाउ वी विल look more example from others. Yes class, now look at irrational plus irrational. Irrational plus irrational may be rational, may be irrational. इसमें जब दो रेशनल नंबर को प्लस करते हैं, एक देखो -√5 हो गया प्लस
ये एक रेशनल नंबर है, एक है 2+√5, है ना। तो वो कभी रेशनल भी हो सकता है और कभी इरेशनल भी हो सकता है। तो देखो जैसे ही मैंने करा 2-√5 प्लस 2+√5, 5 कट गया। अब ये क्या हो गया 2 2 4, ये क्या हो गया रेशनल हो गया। ये क्या हो गया क्लास रेशनल हो गया। अब अगर ऐसा रहे √2-5 है ना, और प्लस 5-√2, √2+5, अगर ऐसा रहे तब दोनों को प्लस करने पे √2-5 प्लस √2+5, 5 कट गया, ये बच गया 2√2। अब देखो ये क्या है इरेशनल है ना क्लास। तो मे बी रेशनल मे बी इरेशनल हो सकता है ना। इसमें जो होता है अगर हम लोग ये प्लस करा तभी भी, माइनस करा तब भी, अगर सपोज इरेशनल माइनस इरेशनल, मे बी रेशनल मे बी इरेशनल, अगर दो रेशनल नंबर है 2√5 है ना एंड माइनस 5√7, ये है ठीक है ना। अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये कितना होगा 2√5 -5 माइनस माइनस प्लस √7। अब ये देखो ये क्या आ जाएगा 5 2 7 -3 -√5 प्लस √7, कुछ नहीं, ये इरेशनल नंबर है। और अगर जो दूसरा जो होता है √2 5 है ना -5 2√-5, ये जो होता है अगर दोनों को ऐड करें, एक प्लस वाला ले लेता हूं तो ये कितना हो जाता है 2 -√5 -2 -√5, ये कट गया, ये कितना आ गया -2√5 -2√5 प्लस ये क्या है इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर। अब ये यहीं पे जो होता है अगर मैं कर दूं देखो 2+√5 और माइनस √5 -2, यहाँ पे क्या ले लूं पर 2√5 माइनस कर रहा है ना 2 -√5, ये ले लेता हूं। तब देखो क्या होता है 2+√5 -2 प्लस √5, ऐसे कर लेता हूं √5 -2, तब क्या -√5 और ये क्या हो गया +2, ये कैंसिल हो गया 4, ये क्या हो गया क्लास रेशनल। तो ये भी अगर सब्ट्रैक्ट करें तभी भी मे बी रेशनल मे बी इरेशनल, अगर इनटू करूं तभी भी मे बी रेशनल मे बी इरेशनल, और अगर डिवाइड करूं तभी भी मे बी रेशनल मे बी इरेशनल क्लास। अब जो होता है कुछ आपके जो होता है आपके पास क्वेश्चन है 1.5 का, एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5 का है। एक है क्लासिफाई द फॉलोइंग, एक्सरसाइज 1.5 का क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल, पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखो 2 माइनस पहला तो है ये 3 प्लस √23 माइनस √23 है क्लास। अब ये रेशनल है या इरेशनल है, तो देखो ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, तो ये क्या हो गया 3 प्लस
23 माइनस 23। तो क्लास व्हाट आई टोल्ड यू, दो रेशनल नंबर को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मे बी रेशनल मे बी इरेशनल हो सकता है। ये आ गया 3 रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये हमारे पास क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। अब यहां पे देखो इसका थर्ड नंबर 2√7 अपॉन 7√7। अब ये 7 ये कट गया, 2/7 हो गया, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर हो गया। इसी तरह से 2 इंटू पाई है, 2 इंटू पाई है, तो ये क्या होगा, पाई की वैल्यू अगर 22/7 देंगे, 22/7 अगर 2 इंटू 22/7 है ना, तो 44/7 हो जाएगा क्लास, ये रेशनल नंबर होगा है ना। और अगर जो 3 पाई की जो वैल्यू जो होती है ना, पॉइंट में पाई की वैल्यू जो होती है पॉइंट में, दैट विल बी द इरेशनल नंबर होता है ना। पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। जैसे कि देखो इसका पाई डेसिमल में 3.141596535897 ऐसे ऐसे चलते जा रहा है ना। तो अगर ये वैल्यू ले लेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्लास, देन इट इज अ इरेशनल, ठीक है ना, तब ये इरेशनल हो जाएगा। और अगर नहीं तो फिर ये रेशनल ही रहेगा। क्लियर है। और सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्लास, इट इज सेइंग दैट सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करना है 3 प्लस √3 एंड 2 प्लस √2। इसको जो होता है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सीधे कुछ नहीं, मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था। 2 को उठाएंगे, 3 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन है प्लस का, √2 है, 3 प्लस √3। क्लियर है। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 6 प्लस 2√3 प्लस √3 ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3√2 प्लस 2√2 इंटू √3। नाउ 6 प्लस 2√3 प्लस 3√2 और ये √6 होगा। क्लास लाइक टर्म कहीं दिख नहीं रहा, सो वी कांट प्लस इट, है ना। जब कहीं पर जो होता है लाइक टर्म ऐड दिखेगा तो प्लस होगा क्लास, अदरवाइज नथिंग, यू कैन लीव इट। उसके बाद में सारे जो होते हैं इजी है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड कर रहा है 3 प्लस √। यस स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 3 प्लस √3 प्लस 2√2 है ना। वी हैव ऑलरेडी मल्टीप्लाइड इट है ना, 2 इंटू 3 प्लस √3 and plus this will be the √2 3 plus √3, this is the 6 and this is the 2√3 plus 3√2 plus 2√6 class, this है ना class। now this is the rationalize the denominators of the following. This is the 1 upon √7 minus √6 into, ये टर्म को हमें एलिमिनेट करके ऊपर लेके जाना है क्लास। दैट्स व्हाई वी हैव मल्टीप्लाई जस्ट अपोजिट साइंस ऑफ दिस, है ना। अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करा और हमें क्या मिल गया, √7 प्लस √6। नाउ √7 होल स्क्वायर माइनस √6 होल स्क्वायर, √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 क्लास,
Now this is the root 7 root 6 upon 1. It is your answer. इसी तरह से हम लोग जो होता है हर डिनोमिनेटर को क्या कहते हैं रेशनलाइज करेंगे और रेशनलाइज करके देखेंगे क्लास. और कोई भी प्रॉब्लमेटिक हो तो प्लीज लाइक कमेंट इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास.